नमस्कार, प्रणाम। आइए कुछ आज की बातें कर लें, कुछ विषय पे आ जाएं। आज की बात क्या है भाई? आज है हिंदी का अधिक ज्येष्ठ महीना, अंग्रेजी तारीख है 25 मई 2026। शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है, दिन सोमवार है। नक्षत्र है आज उत्तरा फाल्गुनी, यानी जो चंद्रमा है वो वर्तमान में कन्या राशि में है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। योग है आज का वज्र, बड़ा मजबूत योग होता है। ऐसा लगता है कि कुछ रास्ता निकलेगा, कुछ युद्ध में विराम आएगा, क्योंकि ग्रहों का परिवर्तन ऐसे ही संकेत दे रहा है। परिवर्तन में क्या है? शुक्र नाम का जो ग्रह वो वर्तमान में आद्रा नक्षत्र में आ चुका है, आज ही आया है। और जो बुध है वो मृगशा के पहले चरण में आ गया है, यानी उतार पर है, अपने 8वें नवांश में है। धीरे धीरे जो युद्ध की विभीषिका थी वो अब शांत होती दिखाई दे रही है। कुछ रास्ता निकलेगा, कुछ कंप्रोमाइज होगा, लेकिन कंप्रोमाइज होने में बड़ा समय लगेगा। कि समय भी इतना अच्छा नहीं हुआ है कि खराब रिश्ते मिठास में कन्वर्ट हो जाए, बड़ी मधुरता आ जाए, बड़ी मैत्रीयता हो जाए, ऐसा नहीं कहा जाएगा। अब रही राजनीतिक हलचल, वो तो बना रहेगा। क्यों बना रहेगा? मंगल नाम का जो ग्रह है वो वर्तमान के दिनों में मेष राशि में है और बड़ा मजबूत है। अश्विनी नक्षत्र में ये भी है, बहुत मजबूत। अब जो ग्रह गर्म किस्म के हैं या जो राशियां बड़ी गर्म हैं, जैसे मेघ, वृक्ष, मिथुन, ये वो राशियां हैं जिसे कहते हैं ना उत्तरायण का शीर्ष। मेष, वृक्ष, मिथुन, उसमें सूर्य वृक्ष संक्रांति में है, चल रहा है वर्तमान के। मंगल मेष में है और 3 में कौन ग्रह है? 3 में शुक्र है, 3 में बृहस्पति है। एक साथ दोनों ग्रह। अब जब दोनों एक साथ होते हैं ना, शुक्र बृहस्पति दोनों आचार्य जब एक साथ होते हैं तो इनका साथ का समीकरण अच्छा नहीं होता है। आचार्य तो है कि दोनों आचार्य विपरीत किस्म के हैं और इनमें दूरी अच्छी होती है। एक साथ होने पर शुक्र बड़ा कमजोर हो जाता है, क्योंकि जो बृहस्पति हैं जिनका नाम गुरु है वो तो बड़े भारी है भाई, अम्लीय ग्रह है, बड़े मजबूत हैं। शुक्र कमजोर पड़ जाता है। जहां शुक्र कमजोर हुआ ना वहां चैन गायब, खुशहाली गायब, मिठास गायब, मोहब्बत भी गायब। अभी जो ग्रह थोड़ा गर्मी को कम करते हैं, उष्णता कम करते हैं ना, वो तो बड़े कमजोर हो गए। 3 का रोल है ठंडा कम करने में। सबसे पहले जो सौम्य है उसको बुध कहते हैं, जो ओजोन परतें बनाकर हमारे त्वचा की रक्षा करता है, सूर्य की भीषण तापमान में हमें बचाता है। वो बुध नाम का जो ग्रह है वर्तमान के दिनों में वृक्ष राशि में है, अपने उतार पर है, अपने 8वें नवांश में है। अब अगर वृक्ष में दे जाए, उसका 8वां नवांश सिंह होता है, 9वां कन्या होता है, यानी सिंह का नवांश बड़ा गर्म, यानी वो बचाने वाला और स्वयं बड़ा गर्म है। त्वचा को विदल कर देने वाला, गर्मी से बेहाल कर देने वाला, डिहाइड्रेशन पैदा कर देने वाला, बड़ी सावधानी बरतने का संकेत देने वाला। ये तो बुध की बात रही। शुक्र लिक्विड है, ठंडा है। शुक्र थोड़ा संतुलन देता है, वो प्यास पैदा करता है और पानी पाकर, जल पाकर, रस पाकर शांत भी होता है। वो शुक्र भी कमजोर है, वो मिथुन में चला गया, वो भी कमजोर है। शनि नाम का ग्रह जो अल्कलाइड क्लाइमेक्स है, जो ठंडे दल का, ठंडे वाले पार्टी का प्रमुख नेता शनि है, जो रात्रि का मालिक है। रात्रि को कहा शीत प्रधान, रात्रि ठंडी होती है, दिन गर्म होता है। वो बेचारा बड़ा कमजोर है। एक तो 12 नंबर की राशि में, 12 क्या भाई? ये अंतिम है नॉर्थ साउथ कॉम्बिनेशन का, साउथ और नॉर्थ कॉम्बिनेशन का। मकर, कुंभ, मीन राशियों में जो सूर्य होता है जब यात्रा करता है ना, तो हम कहते हैं यह यात्रा अब नॉर्थ पोल की शुरू हो गई। अब साउथ से नॉर्थ जा रहा है लेकिन पहुंचा नहीं भी, ये ट्रांजिट बॉर्डर है, यानी वो नॉर्थ में ही है तो कमजोरी का है, बहुत मजबूत नहीं का है। शनि सूर्य के जितने करीब होता है उतने कमजोर होता है, तो दूरी चाहिए भाई। और वो बड़ा करीब है कि सूर्य 2 में है, शनि 12 नंबर में, थोड़ी दूरी है। अतः जितने ठंडे वाले बड़े कमजोर हैं, अतः जो गर्मी है ना वो बड़ी तिब्बतर कही जाएगी। इसी बीच में परिवर्तन हो रहा है। अभी जब 2 जून की तारीख आएगी तो क्या होगा?
बृहस्पति महाराज का परिवर्तन होगा, ये आचार्य हमारे बदलेंगे, वृक्ष राशि में जाएंगे। जब वो वृक्ष में जाते हैं तो ये नक्षत्र उसको मृगशिरा कहते हैं, जिसमें वर्तमान में शुक्र चल रहा है, वो यहाँ जिसमें वर्तमान में हमारा बृहस्पति चल रहे हैं, और वो अगली राशि में यहाँ जाएंगे, वो बृहस्पति जहाँ कर्क में जाएंगे, वो जिस राशि में जा रहे हैं ना, वहाँ जब जाएंगे तो पुनर्वसु नक्षत्र होगा। क्योंकि पुनर्वसु का जो 3 चरण है वो किसका है? मिथुन का है। एक चरण किसका है? कर्क का है। पुनर्वसु का 1 चरण, पुष्य का 4 चरण और श्लेषा का 4 चरण। खैर थोड़ा वो परिवर्तन दे जाएगा, कर्क में थोड़ा परिवर्तन ले आएगा, कुछ पानी वानी बरसेगा, थोड़ा राहत मिलेगा। तो 29 तारीख से लेके 4, 5, 6 के बीच में थोड़ी बरसात होने की संभावना अच्छी दिखाई दे रही है। खैर आई हम विषय की बातें कर लें। विषय क्या है वर्तमान में? विषय ये वर्तमान में है कि एक बीमारी है, महामारी, डायबिटीज़ का। कहा जाता है कि जो दिल्ली है उसे कहते हैं डायबिटिक किंगडम, वो शुगर की, मधुमेह की राजधानी है। ये मधुमेह नाम की बीमारी, शर्करा की बीमारी फैलती जा रही है, वो बहुत तेज फैल रही है। जिससे पूछो भाई बताओ जिसका वाइडेंटिटी कार्ड बन गया है, क्यों भाई आपको? हाँ जी, हाँ मुझे डायबिटीज है। तो ये बड़ा तेज फैल रहा है, बहुत सारे कारण इसके फैलने होते हैं। अगर रीजनिंग की व्याख्या किया जाए, बहुत सी रीजनिंग मिल जाएगा। हमारा लाइफ स्टाइल, इन्वायरमेंट, सिचुएशन, बहुत मैकेनिज्म, बहुत रीजन्स हैं, पर इसको 2 हिस्से में बांटा गया है। कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज एंड टाइप 2 डायबिटीज। जो टाइप 1 हो ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, जेनेटिक है, हमारे इम्यून सिस्टम में है। इसको इंसान माँ के पेट से लेके पैदा होता है और बड़े अर्ली डेथ हो जाता है कि बच्चे को डायबिटीज है। भाई टाइप 2 उतना डिफिकल्ट नहीं है, उसको मैनेज करना थोड़ा इजी है। इसको तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये हमारे जो CNS, जो हमारा स्नायु मंडल है, उसका जो दूसरा पार्ट, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो PNS है, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, उस नर्वस सिस्टम से प्रभावित होता है। और उसके जो मैक्स ग्लैंड हैं, उसमें सबसे बड़ा ग्लैंड है, उसको लीवर कहते हैं। सेकंड पैंक्रियाज है, जो हमारे पेट के लोअर पार्ट की तरफ बाएं तरफ स्थित है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, ऊर्जा का स्रोत है शरीर में। अगर डायबिटीज हो जाता तो हम कहते हैं हमारी चौकीदारी बड़ी कमजोर हो गई, कि ये ऊर्जा हमें ही लड़ने की क्षमता देती है। हम लड़ लेते बीमारियों से, हम रक्षा कवच बनाते हैं। तो ऊर्जा लेवल जब कमजोर हो गया तो कोई बीमारी फैलने का डर बढ़ गया। चाहे हमारे आंखों की रोशनी हो, हमारे लीवर के फंक्शनिंग हो, या बहुत सारे ऑर्गन ऐसे होते हैं इससे दिक्कतें बढ़ जाती हैं। आइए हम टाइप 1 की बातें करें, जो जेनेटिक होता है। मेरे सामने एक बच्चे की जन्मपत्री है, जिसका जन्म है, कब का जन्म है? बच्चे का जन्म है 25 मई 2009, 25 मई 2009 का जन्म है, और टाइम है 7:15 दिल्ली का जन्म है। बच्चे का लगन है मिथुन, 3 नंबर। बिटिया है, उसका लगन 3 नंबर है। अब ध्यान से देखा जाए तो क्या है भाई, इसके कुंडली के 12वें खाने में यहाँ सूर्य भी है, चंद्रमा भी है, और बुध भी है, और यहाँ बगल मंगल भी है। ये 4 ग्रह ईशान कोण पर इकट्ठे हो गए। अब पहले जाने ईशान कोण होता क्या है। हाँ, हमारे शरीर की पवित्रता के, उसके स्वच्छता का, सुचिता का प्रमुख कोण ईशान कोण है। और ये कोण बाधित नहीं होना चाहिए, बड़ा ओवरलोडेड नहीं होना चाहिए। ओवरलोड बीमारियां बढ़ जाती है। अब ये 4 ग्रह बैठ गए, निश्चित तौर पर कहीं न कहीं इस कुंडली में ये इलाका बढ़ जाने से कहीं न ऐसे बच्चों का जो सिस्टम होता है ना, खासकर जिसको हम कहते हैं न्यूरोलॉजिकल सिस्टम। हमारा शरीर भी एक पोस्ट ऑफिस है, हम पोस्टमैन हैं, एक धीमा धीमा काम करने वाला, चिट्ठी आराम से पहुंचाने वाला, एक बड़ा स्पीड पोस्ट है, बहुत जल्दी चिट्ठी पहुंचाने वाला। जो धीमे धीमे वाला है, मंदगति सेवा है, उसको हम कहते हैं हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, जहाँ हार्मोनल फंक्शनिंग है, हार्मोन के सिक्रेशंस हैं, एंडोक्राइन सिस्टम। और दूसरा होता है हमारा न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, जहाँ बहुत सारे लाखों न्यूरॉन्स हैं और न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, जिनकी गति बड़ी तेज है, स्पीड सेवा है, द्रुम गति से काम करते हैं। ये इलाका
खास दया पैदा करता है, एक तरह से पेरिफेरल न्यूरोपैथी, डायबिटीज पैदा करता है। अब यहाँ देखा जाए तो शनि नाम का जो ग्रह जो बचाता है वो शुंग में बड़ा कमजोर हो गया, आई बात। और ये इलाका तकरीबन खाली हो गया, ये ओवरलीड हो गया, मैंने आग्नेय पार्ट बड़ा गर्म हो गया। उसको संभालने वाला जो अग्नाशय है, आशय माने धारण करने वाला, अग्नाशय माने अग्नि को धारण करने वाला, ऊर्जा के संतुलन को बनाने वाला। हमारे बिल्डिंग में, हमारे किसी बड़ी बिल्डिंग में वो जगह जहाँ से हमारा पावर सेंटर हो, जहाँ से हमारे बिजली के तारों का नियंत्रण हो, केंद्रित हो, जहाँ ऊर्जा का नियंत्रण हो, हमारे गैस चूल्हे का जहाँ रेगुलेटर लगा हो जिससे हम गैस कम ज़्यादा करना, ओवरलोड हो जाने से लीकेज होता है, तो कहीं वो सिस्टम बिगड़ जाता है, अच्छा नहीं रहता है। अब पर इसमें तो जो इस तरह का प्रॉब्लम है, जिस बच्चों को ये बीमारी अर्ली एज में होता है या माँ के पेट से होता है, जो टाइप 1 डायबिटीज़ है, इसमें बेसिक काज होता है कि बच्चा किस परिवार से पैदा हुआ है। हिंदुस्तान की मैथोलॉजी में या हिंदुस्तान में आप देख लिया जाए कि यहाँ का जो एक परंपरा रहा है, ट्रेडिशन रहा है कि शादी की बात आई तो कुंडली मिलाने की बात आ गई कि भाई जरा पंडित से मिल लिया जाए, कुंडली मिलवा लिया जाए। ये कुंडली मिलाना किस लिए होता भाई? कहीं ना कहीं ये व्यवस्था, ये नियम बड़ा सोच के बनाई गई थी। हमारे जो पूर्वज थे वो निश्चित बड़े ही बुद्धिमान रहे होंगे जब ये व्यवस्था स्थापित की गई कि एक बार कुंडली तो मिलवा लिया जाए। कुंडली मिलवाने का तात्पर्य 3 होता है। नंबर 1 तात्पर्य कि दोनों की कॉम्पोनेंसी कैसी है, एक गर्म है तो एक ठंडा तो है, दोनों गर्म में होता है भाई, क्योंकि ये अपोजिट सेक्स रिलेशन है, एक मेल एक फीमेल है। दोनों के मनों की आवृत्तियों का तालमेल कैसा है, क्यों मन ही संबंधों का आधार है भाई। मनेव मनुष्याणाम विषय सुखदुःखयोः, मन आधारभूत है रिश्तों का। मन का तालमेल कैसा है, तो पूछता बाबा इनकी राशि क्या, इनकी राशि क्या। दूसरी, जिस पर्पज शादी की जा रही है, पर्पज 2 ही होता है। पहला पर्पज जीवन जीने के लिए एक साथी की आवश्यकता है, से हम बातचीत करते हुए, प्रेमालाप करते हुए जीवन के रास्ते पे आगे बढ़े, यात्रा आगे बढ़े। और दूसरे, वंश परंपरा का प्रत्येक स्त्री चाहती है, वो पैदा होती है, एक मातृसत्ता होती है, उसमें बाप माँ बनने की बड़ी जिज्ञासा होती है, और माँ बनने के लिए विवाह करना आवश्यक है। तो एक वंश परंपरा चलती है संतान पाने के लिए या मातृसुख पाने के लिए, मैं भी माँ बन जाऊँ भाई, या एक सामाजिक पहचान को मजबूत बनाने के लिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइफ का पार्ट होता है। जैसे कहा लाइफ पार्टनर सब प्रयोग आता ना, आजीवन संगिनी, आई बात। खैर, अब 2 बातें आई कि इसमें क्या विसंगति है कि बच्चा डायबिटिक पैदा हो गया, क्या रीज़न है? जरा माता पिता कुंडली पर विचार कर लिया जाए। आइए, ये कुंडली बच्चे के पिता का है। बच्चे के पिता का जन्म 29 मई 1977, 1977। समय है 5:50 PM माने शाम को। और वृश्चिक लगन है, और ग्रह मैक्सिमम जो ग्रह वो नीचे गिरा गया, पृथ्वी तत्व के इलाके में, अर्थ का इलाका। गर्मी का दिन है, यही संक्रांति जो चल रही है वर्तमान समय में, सब ग्रह नीचे इलाके में है। और कहीं न कहीं जो सिस्टम के प्रबंधन को रूल्ड करता है, कहीं उसमें विसंगति है। विसंगति क्यों है भाई? मंगल नाम का ग्रह बहुत कमजोर, 0 डिग्री, 0:45 है तो अब मेष राशि में, लेकिन वो कहाँ है? 0 शून्य अंश का, 1 डिग्री भी पूरा नहीं है। बुध के साथ बैठकर उसने बुध को कमजोर कर दिया। जब बुध कमजोर हो गया तो बॉडी का केमिकल इक्वेशन बिगड़ गया, और रासायनिक समीकरणों का ठीक रहना बहुत आवश्यक है। तो इन दोनों का समीकरण अच्छा निकाला। अब तीसरी बात आती है संतान पक्ष कैसा है कुंडली में। ये जो 5वें खाने का मालिक बृहस्पति है वो सप्तम में आके बैठ गया, 7 का मालिक शुक्र है वो पंचम में आके बैठ गया। तो 2 ग्रहों में एक्सचेंज कॉम्बिनेशन हो गया बृहस्पति शुक्र में, यानी सप्तम पंचम में और 5वें का मालिक सप्तम में, सूर्य के साथ बृहस्पति बैठ गया। अब बृहस्पति अस्त हो गया, पंचमेश अस्त हो गया, शुक्र बहुत बुढ़ा हो गया। कितना है? 29-59, बहुत कमजोर हो गया। अब ऐसे कुंडलियों में संतान सुख का पक्ष बड़ा कमजोर होता है।
या जो संतानें पैदा होती हैं वो स्वस्थ नहीं पैदा होती। एक तो इसमें संगत इस कुंडली में है। अब जो दूसरी कुंडली है, माँ की कुंडली विचार कर लिया जाए, ये माँ की कुंडली है। माँ का जो जन्म है वो है इस कुंडली के हिसाब से वो है 10 जून 1973। टाइम है 5:45 PM। ये 10 जून है, 1973 है। समय है शाम को 5:45। लगन है वृश्चिक, लगन है वृश्चिक। महीना 29 मई, महीना 10 जून। मैंने गर्मी कुंडली ये भी, गर्मी कुंडली ये भी, दोनों समर बॉर्न है। समय दोनों शाम का, एक का 5:45, एक का 5:50, यानी वहाँ भी पैरेलल हो गया भाई, यहाँ पैरेलल हो गया। लगन भी पैरेलल है, यहाँ लगन वृश्चिक है, लगन वृश्चिक। यहाँ चंद्रमा कन्या राशि में चित्रा नक्षत्र है, यहाँ चंद्रमा कन्या राशि में चित्रा नक्षत्र है। ये चित्रा का पहला चरण है, फर्स्ट चरण है। ये चित्रा का सेकंड दूसरा चरण है, पर चित्रा दोनों में राशि कन्या है, सेम नक्षत्र। ये तो अच्छा है किसी वैवाहिक जीवन के लिए। राशि का एकाधिपत्य होना, एक राशि होना, या नक्षत्र भी एक हो जाए उनकी जब भेजो, ये तो ठीक बात है। लेकिन बाकी से मिलकर तो अच्छे नहीं है, क्योंकि यहाँ जो विवाह का यही खाना होता है सप्तम है। यहाँ सूर्य और शनि बैठ गया, ये दोनों बैठ जाए और वैवाहिक जीवन सुखद हो, अच्छे संतानों का जन्म हो। क्योंकि ये जब यहाँ बैठे हैं तो किसी स्त्री का या बच्चे के माँ का जो लोअर एब्डोमिनल पार्ट का नीचे का जो इलाका है, जिसका कहते हैं जेनेटिक एरिया, जहाँ उसकी यूट्रस पाए जाते हैं, जहाँ ओवरी पाई जाती है, जो नीचे का इलाका होता है ना, वो इलाके की गर्मी बहुत बढ़ जाती है। वैसे भी जो जेनेटिक एरिया होता है फीमेल बॉडी में बहुत गर्म होता है, और जब ये सूर्य यहाँ बैठ गया तब तो और गर्म हो गया। सामान्यतः इसमें वैवाहिक जीवन स्वस्थ नहीं होता है, या तो वैवाहिक जीवन टूट जाता है, या अगर वो निभ गया तो अच्छे बच्चे नहीं हो, तो बीमार बच्चा पैदा हो जाए। खैर, यहाँ दोनों बैठ गए, सूर्य और शनि बैठ गया। शनि बहुत बढ़ गया, 29-59 कम अस्त हो गया, सूर्य के साथ बैठ के अस्त हो गया। मिथुन में बुध, शुक्र बड़ा कमजोर हो गया। मंगल अत्यंत बुद्ध है, 29 डिग्री का, दोनों कमजोर हो गया। बृहस्पति मकर में है, जो पंचमेश है वो मकर में, शनि की राशि ऑलरेडी कमजोर का है, मकर का अच्छा होता नहीं। हाँ ठीक है, दृष्टि है, बुद्ध तेज है, दिमाग तेज होता है सबका, लेकिन अपने अच्छे दिमाग का फायदा नहीं ले पाते सब। अब बड़ी पैरेललिटी आ गई। अगर ज्योतिष के दायरे में देखा जाए कि अगर ऐसी कुंडलियाँ मिलाई जाए तो क्या उसको हाँ कहा या नहीं। ज्योतिष कहता है कि रिश्ते में कॉम्पोनेंसी होनी चाहिए। अगर लड़का किसी गर्म ऋतु का है तो लड़की ठंडे ऋतु की हो, लड़की ठंडे ऋतु की है तो लड़का गर्म ऋतु का हो। ये कॉम्पोनेंसी, दोनों गर्म हो अच्छा नहीं, दोनों दिन ही दिन पैदा हो भी अच्छा नहीं, तो दोनों अपराह्न है, सेम टाइम है। ये कमीशन तो भाई बहनों में होना चाहिए, पैरेलल में होना चाहिए। ये कॉम्पोनेंट रिलेशन नहीं है, पूरक संबंध नहीं है। और तो इसमें जब भी कोई बच्चा पैदा होता, दोनों जब मिले तो बच्चा जो पैदा हुआ वो भी गर्मी में ही पैदा हुआ। गर्म ने गर्म को जन्म दे दिया, ये दो गर्म दल मिले, एक तीसरे का जन्म हो गया। कब पैदा हुआ बच्चा? बच्चे का जन्म हो गया 25 मई 2009। 29 मई, 25 मई, 10 जून, गर्म से। अब ये गर्म हो गया तो फिर क्या, गर्मी का जो प्रमुख अंग है उसको अग्नाशय कहते हैं, पैंक्रियाज कहते हैं, और उसका अटैक पहले वही होता है। यही कारण था कि जो बच्चा पैदा हुआ, ये बच्चा डायबिटिक पैदा हो गया। अब डायबिटिक तो हो गया है, और इसमें हमें ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान देना चाहिए कि इसकी आई साइट पर को खराब इफेक्ट नहीं डाले, ये अटैक करता है। अब जब ये सारे गरम मजबूत हो गए तो शरीर बड़ा कमजोर हो गया। गर्म बहुत तीव्रगामी है, गर्मी में पेशेंस नहीं होता। अभी आप गर्मी में चल रहे हो, बड़ी गर्मी लग रही तो आप बड़े बेचैन हो जाओगे, उठ के करोगे। जहाँ ठंड में सुस्ती होती है कि भैया उठाओ मतलब बैठे रहना हो आराम से, वहाँ गर्मी में बेचैनी होती, आप तरबितर होते हो। गर्मी तीव्रगामी है, गर्मी में बेचैनियाँ बढ़ जाती है ना, और जो ठंडा वो मंदगामी है, रात्रि प्रधान धीमे 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 धीमे। यहाँ वो बेचारा मंदगामी बड़ा कमजोर हो गया, शनि कमजोर हो गया। देखो यहाँ शनि अस्त हो गया, कमबस्त हो गया शनि यहाँ सूर्य के साथ। यहाँ क्या शनि का कहाँ बड़ा कमजोर, कर्क में शनि है, सूर्य तो वृक्ष में बैठ गया, गर्मी का दिन है, ये शनि कमजोरी का, नवम भाव का शनि मजबूत होता नहीं है, और इससे बड़े कमजोरी पर बगल में है सूर्य, बड़ा कमजोर हो गया। आप कमजोर हो गया तो कहीं ना कहीं जो जीवन का एक मंदापन है, जो स्टेबलाइजेशन है, ठहराव है,
ठहराव का मतलब हर चीज़ों से, सुख का, शांति का, संबंधों का, माधुर्य का, इसका जो ठहराव वो बिगड़ जाता है। फिर मूड स्विंग प्रॉब्लम होता है, मानो मूड बड़ा अच्छा था, बड़ा मूड खराब हो गया। अब जब ये गड़बड़ हो गया तो मंदगति गायब हो गई ना। जीवन में मंदता की बड़ी आवश्यकता है। लिखा भी गया, क्या लिखा गया है शनि के बारे में? क्या लिखा गया? शनि पंथा, शनि कंथा, शनि पर्वत लंघन। कहा शनि पंथा, यात्रा धीरे धीरे चलो, आराम चलो, नहीं दुर्घटना एक्सीडेंट हो जाएगा भाई। शनि कंथा, वस्त्र को धारण करने में जल्दीबाजी नहीं करो, इत्मीनान से कपड़े पहनो। उन्हें कपड़ा उल्टा सुल्टा पहनोगे तो ठीक से नहीं पहनोगे। तो वस्त्र धारण भी करो तो बड़ा धैर्य से, मंद गति से, जल्दीबाजी बनी। फिर क्या लिखा है? शनि पर्वत लंघन, ऊंचाई पे चढ़ना हो, पुल पे चढ़ना हो, पर्वत पे चढ़ना हो तो धीरे धीरे। तेज भागोगे तो गिर जाओगे, तेरे हाथ पांव टूट जाएंगे। तो चाहे जीवन की ऊंचाइयों पे चढ़ना हो, डेवलपमेंट पे चढ़ना हो, तो गति धीमे हो तो वो चीज अस्थायी तो होता है। फिर क्या कहता है? कहा शनि विद्या, जिस विद्या को हम धीरे धीरे धारण करते हैं कि बच्चे ने पढ़ाई बहुत मन से और धीरे धीरे आगे बढ़ा। नहीं, वो बच्चा था, वो 5वीं कक्षा को पास किया, 8वीं में उसका एडमिशन करा दिया गया। ये गति तीव्र हो गई, बच्चे की लेयरिंग बड़े मजबूत नहीं कह रहे हैं। तो शनि विद्या, विद्याध्ययन धीरे धीरे। शनि वित्तम, वही अस्थाई या संपन्न अमीर है, मजबूत है, जो धीरे धीरे अमीर बनता है। जो बड़े तेज अमीर बन गया ना, ये अभी तो 1 महीने पहले बड़े गरीब थे, 1 महीने के अंदर बड़े अमीर बन गए, बड़े संपन्न हो गए। फिर तो गड़बड़ मामला है भाई, अच्छा मामला नहीं है। तो शनि विद्या, शनि वित्तम, पंचतानी से ये 5 चीज, पथ, वस्त्र धारण करना, पर्वत लांघना, विद्या और पित्र, ये 5 चीजें धीरे धीरे होना ही अस्थायित्व है, सुरक्षित है या सुखपूर्ण है, वो ना दुखपूर्ण है। अब विषय को यहाँ समाप्त करते हैं, समय हो चुका है। अगले एपिसोड में और बातें करेंगे, क्योंकि डायबिटीज बड़ा लंबा विषय है और हमें 2-3 एपिसोड में करना पड़ेगा। तो अगले एपिसोड में हम कुछ और बातें करेंगे, इसको भी आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं मित्रों। नमस्कार, प्रणाम।